Am I audible? मिस मायदा काइंडली मुझे बताइएगा इफ यू आर गुड टू गो। चलें, बेहतरीन हो गया। सो वी आर बीइंग रिकॉर्डेड राइट नाउ। एम आई राइट मिस मायदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम इन अ ग्रेट स्पिरिट। राव मोहम्मद नोमान सिद्दीक साहब, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू मिस मायदा, जजाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया। और उससे भी ज़्यादा आप सब लोग माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ न सिर्फ compete किया, बल्कि उसके साथ साथ अब आप लोग माशाल्लाह अपने अंग्रेजी और उर्दू एस्से की तैयारी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और जहाँ तक रहनुमाई की सूरत हाल है, मेरा और आपका ताल्लुक वो तो रहेगा ही, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों से पहले नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आप लोगों की। माशाल्लाह मिनिस्टीरियल में अच्छी सीट्स हैं 18। जो भी तमन्नाएं लेकर आप सब लोग आए हैं, रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को इसमें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। जहां तक आज के लेक्चर का ताल्लुक है, जी ठीक है, थैंक यू। 21 सीट्स हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस वक्त मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों का 25 नंबर का मजमून है। और इसको हमने कैसे पढ़ना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, टाइम क्या होगा, या इसके अलावा अगर आप लोग सेशन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, ये मेरी हमेशा से क्या नाम है, हर सेशन के अंदर बाकायदा तौर पर इसके ऊपर मेरी खास तौर पर ताकीद होती है कि कम से कम इन 15-20 मिनट्स में आपको इतना पता चल जाए कि आपने कौन सी अप्रोच अपनी लेकर चलनी है। जब भी हम लोग किसी महफिल में बैठते हैं तो आप सब लोगों का तो तारुफ मुझ तक आ गया कि आप सब लोग माशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप पंजाब गवर्नमेंट को अपनी ज़िंदगी के 3 से 5 साल दे चुके होंगे। मेरा नाम उमर दुआबिया है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शुबा उर्दू ज़बान व अदब से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर पढ़ाने के या दरस तदरीस की बात की जाए तो गुज़श्ता 5 साल से आपका पीएमएस पंजाब ओपन मेरिट की बात हो, पीएमएस खैबर पख्तूनख्वा सिंध और बलूचिस्तान की बात हो, या फिर पीएमएस गिलगित बल्तिस्तान। और इसके अलावा अभी आप लोगों का तहसीलदार का 400 नंबर का पर्चा, उसके अंदर भी 100 नंबर की उर्दू शामिल है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कल उसकी डेट क्लोज हुई 17 अप्रैल को या गालिबन परसों। तो वो उसके अंदर 100 नंबर का पर्चा। तो ये तमाम तर जितने, और फिर इन सब से हटकर बिलाशुबा आपका मिनिस्टीरियल कोटा का जो पर्चा है, ये तमाम तर जितने भी मजामीन हैं, ये मैं आप लोगों को गुज़श्ता कोई 5 साल से साल 2021 से पढ़ा रहा हूँ। गालिबन मार्च 2020 में, सॉरी मार्च 2021 में मैंने अपना पहला बैच पढ़ाया था पीएमएस ओपन मेरिट का। तो उस वक्त से ये सफर आप लोगों के साथ चल रहा है। अच्छा, यार, थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ऑनर्ड फॉर योर काइंडनेस। बस ना चैट बॉक्स को जरा थोड़ा सा आप लोगों ने क्लोज रखना है। ठीक है, अगले 15-20 मिनट फिर मैं खुल के आप लोगों के साथ गपशप भी करूंगा, ताकि हमारे जो तदरीसी मकासद हैं उनका जितना भी मामला है वो हमारा हो जाए। अजीज तलबा और तालिबात, जब हम किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके मकासद क्या हैं। चूंकि हम लोग एक तदरीसी महफिल में बैठे हैं, तो हमारे जो तदरीसी मकासद हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मजमून की अहमियत क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मजमून की अहमियत और भी बढ़ जाती है। नंबरों के एतबार से तो शायद ये तो एक रियलिटी है कि 25 में से 15 नंबरों से ऊपर बहुत आराम से कोई बंदा इसमें नंबर लेके जाता है। बहुत अच्छा जो ऐसे होता है वो मिनिस्टीरियल में 15 से ऊपर बहुत कम जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि साफ ज़ाहिर है पास तो फिर भी करना है। अगर आप इसको 9 नंबर के ऊपर खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाते हैं तो फिर तो आप अपने अगले 200 नंबर जो आपके इंटरव्यू के लिए हैं उसके लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इस वजह से मजमून की अहमियत का अंदाजा तो हमें इसी वजह से हो गया कि यहाँ पर जो आपके उर्दू ऐसे है और अंग्रेजी ऐसे है, 21 सीटों के अगेंस्ट आपका पास करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मेन जो कहानी है वो आप लोग अपनी जनरल नॉलेज में 100 नंबर में वहां पर, और फिर इंशाल्लाह 200 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है, तो वो कहानी आप वहां पे कर लेंगे। तो मजामीन जो है ये आपने पास करने की हद तक जाने हैं। ठीक है, और उसके बाद
ये तो हमारी होगी मजमून की अहमियत, क्योंकि हमारा कंपलसरी मजमून है और हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी सतह पर सिलेबस का तज्जिया हम लोग करेंगे, ठीक है। नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम ये तो है ही 25 नंबर। हाँ, अलबत्ता हम इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग खाका बनाते हैं तो वो क्या करेंगे। और उसके बाद मिनिस्टीरियल कोटा के साबका पर्चों में मुमतहिन का उर्दू मजमून नवेसी के उन्वानात का रुझान और सेशन की खसूसियात को मद्देनजर रखेंगे। और उसके बाद अंदाजे तदरीस, व्हाट वुड बी दी एंटिसिपेटेड टीचिंग मेथडोलॉजी व्हेन वी विल बी स्टडिंग टुगेदर इंशाल्लाह वल अजीज इन दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ। तो ये हमारे अ, आज के तदरीसी मकासद हैं। अगर अगले 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह वल अजीज हम इसके ऊपर काम करने में कामयाब हो गए या इनको समझने में कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद भी रखूंगा कि आने वाले 20-22 दिनों के अंदर हम अपना सेशन भी अच्छी तरह से मुकम्मल करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, जब भी हम लोग मजमून नवेसी के एतबार से बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि बुनियादी तौर पर मजमून नवेसी होती क्या है। ठीक है, यही वजह है कि मैं आप लोगों को कल जब आप लोग क्लास में आएंगे, अभी कल की क्लास हमारी है या नहीं ये मैं आप लोगों को उसकी वजह के साथ आखिर पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें पहली दो क्लासेस के अंदर इंशाअल्लाह उल अजीज मैं आप लोगों को दो मजाहिया मजामीन पढ़ाने की कोशिश करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा मजमून नहीं लिखना और कौन सा मजमून आपने लिखना है। और उसके बाद एक मुकम्मल मजमून के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक मुकम्मल मजमून का तारुफ होता है, उसका नफ्स मजमून होता है और उसके बाद उसका माहसल यानी उसका इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ्स एंड आफ्टर दैट देयर इज अ कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे। जब हम लोग खाके की बात करते हैं ना कि क्या आउटलाइन बनानी चाहिए या नहीं, ठीक है, जब हम अदब की बात करते हैं तो आप सब लोगों को मालूम है आपका अंग्रेजी ऐसे है, ठीक है, आपका उर्दू ऐसे है। आप किसी भी उस्ताद से पूछ लीजिए कि कभी भी खाका जो है वो मजमून का हिस्सा नहीं है, ना मॉडर्न दुनिया में समझा जाता है ना पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या नाम है हमारे मुकाबले के इम्तहान में बिलखुसूस हमारा जो वफाकी सतह पर इम्तहान लिया जाता है उसमें 100 नंबर का जो मजमून है उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है राइट एन essay of 2500 to 3000 words and also make a clear outline to explain your single topic. Statement can be anything, but अब उसी चीज को मद्देनजर रखकर हमारे मुमतहिन का एक मिजाज जो है वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर तयक्कुन के साथ इस बात पर एतकाद रखने लग गया है कि जनाब अब आपने अपनी एक खाका जरूर बनाना है। तो उर्दू मजमून नवीसी आपका पीएमएस का हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो या फिर आपका पीएमएस मिनिस्टीरियल का हो, तो आपने इसकी एक आउटलाइन जरूर बनानी है। हाँ, उस आउटलाइन का जो क्या नाम है हुजम होगा, उसका दायरा कार होगा, वो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपके पास 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बकिया पेपर में बच जाता है। सेम गोज विद योर पीएमएस मिनिस्टीरियल, पीएमएस ओपन मेरिट एज वेल। तहसीलदार में भी ओपन मेरिट में, लेकिन मिनिस्टीरियल में आपके पास होता ही 1 घंटा है। ठीक है, तो वहां पर भी आपने कोशिश ये करनी है कि मजमून का खाका बनाना है। कैसे बनाना है वो एक बात की कहानी है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस वजह से आपने इसके ऊपर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जरूर रखना है। और उसके बाद पीएमएस के अंदर जो मुमतहिन का जो रुझान है वो किस तरह का होता है आप सब लोग जानते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने मिनिस्टीरियल तहसीलदार के बैचेस 2-3 पढ़ाए भी, ठीक है, अभी मैं उनका फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके अंदर एक मजमून आया अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी, वो मजमून आपकी आने वाली किताब में शामिल है, जिसकी वजह से आपका सेशन इतना डिले हुआ है। वो तीनों मजामीन मैंने आपके ये जो इंशाल्लाह किताब आपको 22 से अवेलेबल होगी उसके अंदर शामिल है। 1-2 मजामीन रहते हैं, बाय टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो आई विल बी कंप्लीटिंग दैट। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पीएमएस का पर्चा किन मौजूआत का मुतकाजी है। अगर हम मजमून की अकसाम की बात करें तो उसमें अदबी मजामीन आ जाते हैं, जिस तरह अदब बराए अदब, सॉरी, अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी, ये तहसीलदार मिनिस्टीरियल में आपका पर्चा आया था। और इस मर्तबा मैं बहुत ज्यादा एतमाद के साथ कुछ एंटिसिपेट जरूर कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह पीएमएस का ओपन मेरिट का पर्चा आया बिलखुसूस तलखीस के एतबार से, ठीक है, और उसके बाद इससे पहले आपके सारे सीधे सीधे पर्चे होते थे, ठीक है, लेकिन पीएमएस मिनिस्टीरियल में भी और वहां पर भी आपको उन्वानात भी और तहसीलदार ओपन मेरिट में भी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तमाम तर पर्चों में
एक एक सवाल आपको जरूर मुकम्मल तौर पर सरप्राइज करेगा अदबी एतबार से, ठीक है। जिस तरह इस मरतबा उसने बड़ा एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट रखी थी अपनी तमाम तरह से इसकी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया तलबा की तरफ से। अल्लाह करे कि उनका रिजल्ट भी इतना ही अच्छा है। उसके बाद दूसरी तरफ अदबी मजामीन, उसमें उर्दू गजल, नज्म, दास्तान, नावल, अफसाना, तो ये बुनियादी तौर पर आपके यहाँ पर नहीं आते। और उसके बाद सवानही मजामीन जैसे अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी या डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल या सर सैयद अहमद खान की मजमून नवेसी, तो इन पर इस तरह के मजामीन आ जाते हैं, ये भी अमूमी तौर पर आपके यहाँ नहीं आते। तो हाँ, जहां पर आपके मजामीन आते हैं वो आपके हैं हालात हाजरा पर मजामीन, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैंने दो तरह पर इसको तकसीम किया, पहला मुंजमद उन्वानात और दूसरे मुतहर्रिक उन्वानात, ठीक है। यानी कि अब बदउनवानी है, खवातीन के हुकूक है, दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर थर्ड वर्ल्ड राइट नाउ। और उसके बाद मुतहर्रिक उन्वानात अदम बर्दाश्त है, सियासी इंतशार है, इंतजामी बद इंतजामी है, जमहूरी अकदार की नफी है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी फार राइट टेंडेंसीज हैं या अदम बर्दाश्त है, ये तमाम तर जितनी भी चीजें हैं, ये आप लोगों की हालात हाजरा पर मजामीन में आती हैं। अब इनको नजर रखते हुए जो मजामीन हम लोग करेंगे यहाँ पर, सारे तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन इस वक्त जो मेरे, मैं दोहरा देता हूं चूंकि मैं किताब पे ही बैठा काम कर रहा हूँ, सारी चीजें मेरे सामने हैं। सबसे पहला जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नजर इसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, जबान का कौमी तरक्की में किरदार। अच्छा, यहाँ पर हम लोग दो मजामीन करेंगे इंशाल्लाह। एक हमारा जो होगा वो होगा जबान का कौमी तरक्की में किरदार, और दूसरा उर्दू जबान का कौमी तरक्की में किरदार। ये दोनों अलग अलग मजामीन आपकी किताब में भी शामिल हैं। और उसके बाद इल्म कौमों के उरूज जवाल का फैसला करता है, ठीक है। इसका अभी जो नया उन्वान मैंने इसका लिखा है वो है गालिबन, अभी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, इल्म कौमों की, इल्म बहैसियत कौमों की तरक्की का बुनियादी उनसर, गालिबन यही उन्वान मैंने रखा है। और उसके बाद जमहूरी मुआशरे की तरक्की खवातीन की शराकत से मशरूत है, ठीक है। इनको भी मैंने अब ये सारे के सारे जो है वो फ्रेजेस में कर दिए हैं, क्योंकि किताब के ऊपर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख पेशन, अच्छा ये रिपीट हो गया, माजरत। और उसके बाद ये वाला जो हमने उन्वान किया है, ठीक है, ये हमने किया है सोशल मीडिया का अफरादे सोशल मीडिया का आलमी मंजरनामे में। ये वाला उन्वान है, सोशल मीडिया आलमी मंजरनामे में एक तरक्की का जीना या जवाल की दहलीज। ये बुनियादी तौर पर आपका उन्वान आया था, सोशल मीडिया के फवायद और नुकसान, फवायद और नुकसानात, ये आपके उसमें शामिल है। आपके पीएमएस मिनिस्टीरियल में पहले ये उन्वान आ चुका हुआ है, आप में से ही किसी तालिब इल्म ने मेरे साथ शेयर किया था। और उसके बाद ये दो उन्वानात पिछले बैच में से तलबा ने कहे थे, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एक, पाकिस्तान में पानी का बहरान या हिकमत अमली का फुकदान, इंतजामी पहलुओं का तज्जिया। इसी तरह पाकिस्तान में तवानाई के ऊपर जो मजमून है, ये सारे मैं आपके साथ अभी इनकी एक एक झलक शेयर करता हूँ। और उसके बाद आपका आ जाता है कुछ अदबी मजामीन, जैसे लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, इसी तरह अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। तो ये सारे मजामीन आपके उसके अंदर शामिल हैं। और उसके बाद टॉपिक ऑफ द टाउन दैट इज मसनूई जहानत इंसान की मुआविन या मुतबादिल। इससे पहले जो मैंने तलबा को कराया था, मसनूई जहानत एक रहमत या नेमत, ठीक है, वो स्टेटमेंट थोड़ी सी तब्दील की है, मगर बाकी उन्वान आपका वही है कि इंसान की मुआविन या फिर मुतबादिल। और इसके अलावा इंशाल्लाह अभी तक जो मेरे पास लिस्ट है, मैं बाकी सारे रिपीट कर देता हूं, जिसके अंदर पाकिस्तान की सयाहत है, ठीक है, ये सारे मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं। और उसके बाद लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, पाकिस्तान में तवानाई का मसला, फिर पानी के मसले पर है, इस्लामोफोबिया, पाकिस्तानी मईशत हाल, माजी हाल और मुस्तकबिल, माहौलियाती तब्दीलियां, और पाकिस्तान को दरपेश खतरात, और उसके बाद बदउनवानी, और फिर इल्म कौमों के उरूज जवाल का फैसला करता है, और फिर इंशाल्लाह कश्मीर और फलस्तीन, और बाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। ये वो चीदा चीदा निकात हैं जो कि हालात हाजरा पर आपके मजामीन हैं, इंशाअल्लाह वल अजीज किताब में शामिल हैं, और इस सेशन के अंदर भी हम लोग करेंगे। और इनके अलावा जिस तरह मजमून आया था अदब बराए अदब या फिर अदब बराए जिंदगी, ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या नाम है, चार मजामीन में आप लोगों को दे रहा हूं, जिसके अंदर आपकी चारों तहरीकें हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, और उसके बाद आपकी तरक्की पसंद तहरीक या फिर मकसदियत निगारी। अगर मजमून जिस तरह इस मरतबा आया अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी, तो इसके अंदर उन तहरीकों का हवाला हमारा बनता था तरक्की पसंद तहरीक का, और सर सैयद अहमद खान की मकसदियत नगारी, या फिर इससे पहले जो रोमानवी तहरीक, इनके काउंटर आर्गूमेंट के तौर पर, ठीक है। अब आते हैं ये हमारा जो एंटिसिपेटेड टीचिंग मेथडोलॉजी है, जिसके तरीके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे।
कल जब हमारी पहली क्लास होगी, अगर हुई तो उसकी वजह क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। कि सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ नवेसी पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कल से मैं आप लोगों को कुछ मज़ाहिया उन्वानात पर पढ़ने की कोशिश करूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हमारे पास है अहमद शाह पतरस बुखारी का मजमून है और फिर कर्नल मोहम्मद खान का मजमून है। उसकी वजह यह है कि हमारा इंटरमीडिएट के बाद, जी जी वीडियो मिल जाएगी मिस राबिया। अच्छा, हमारा इंटरमीडिएट के बाद उर्दू कहीं पर भी बतौर लाजमी मजमून शामिल नहीं है। हम उर्दू बोलते तो हैं मगर हमारी रोजमर्रा और हमारी तदरीसी जबान, ठीक है, अगर मैं और आपके लिए आसान करूं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर जर्नलिस्टिक राइटिंग एंड योर ओन एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, सहाफती जबान हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे अक्सर व बेशतर ये लफ्ज जो है कार्रवाई का, ठीक है, कार्रवाई यूं लिखा जाता है, और इसी तरह हालांकि लफ्ज जो है कार्रवाई है। ठीक है, इसे ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, ये हमारी तदरीसी जबान के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो ये इनको हमने दूर करना है। और इसके बाद क्या होगा कि हमारे जुमले की जो बुनत है उस पर हमने काम करना है, और इन तमाम तर चीजों से हटकर आपका जो मवाद है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये तमाम तर कहानियां हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोग पढ़ने का रुझान यहीं से आगाज करेंगे, ताकि पहले दिन से मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन ना डालूं। आपको पढ़कर मजा भी आएगा। कर्नल मोहम्मद खान का मजमून है, अहमद शाह पतरस बुखारी का मजमून है, 2 दिन हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम लोग अपने मजामीन पर चले जाएंगे। और इस मर्तबा मेरे लिए भी कुछ आसानियां होंगी, क्योंकि किताब के ऊपर मैंने जितनी मेहनत कर दी है पिछले 5-7 दिनों के अंदर, इंशाल्लाह अब मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, 1 मिनट, तहसीलदार ओपन मेरिट के लिए अगर आप सिर्फ ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू में ज्वाइन। अगर मुकम्मल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फिर आप जो है ना वो दूसरे वाला इस्तेमाल कर लें, जो हमारा 8 बजे सेशन है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ। अच्छा, अब आते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेन एवर इट कम्स टू द कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन इज द की टू सक्सेस फॉर मी। अब इसके ऊपर इस वक्त हमारी 60 की क्लास है, माशाल्लाह 58 लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। 30 से जायद तो साफ ज़ाहिर है एक सेशन में इनरोलमेंट्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो इवैल्यूएशंस हैं उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग जब सेशन मुकम्मल करें तो बाद में आप दुआ देने की बजाय 4 लोगों को ये बताएं कि व्हाट वाज कमिटेड दैट वाज नॉट केटेड बाय द पर्टिकुलर टीचर। तो इंशाअल्लाह उल अजीज 30 से ज्यादा हम लोग इस सेशन में नहीं करेंगे, लेकिन एक आधा सेशन हम लोग उसमें और भी ज्वाइन कर लेंगे। तो वो मैंने मेरे ख्याल से 12 के इनरोलमेंट्स हमारी हो गई हुई हैं, तो बाकी भी जो हैं वो आप लोग अपनी देख लीजिएगा मिस माइदा के साथ आज। अच्छा, अब आते हैं उस पर। अजीज तलबा, ये थे हमारे आज के तदरीसी मकासद, यानी हमने मजमून की अहमियत पर बात की, सिलेबस का थोड़ा सा तज्जिया किया, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम, मिनिस्टीरियल कोटा के साबका पर्चों में मुमतहिन का उर्दू मजमून के हवाले से रुझानात, और उसके बाद उन्वानात का सेशन की खसूसियात, और उसके बाद आपका अंदाजे तदरीस। अगर मैं ये तमाम तर चीज़ें आपको बताने में कामयाब हुआ हूं तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को समझ आई, आउट ऑफ 10 कितने परसेंट, ताकि फिर मैं अगले सेशन पे बात करूं अगली चीजों पर। 2 से 4 मिनट में मजीद आपके लूंगा। आउट ऑफ 10, क्या सिलेबस के एतबार से जो चीजें आपको दरकार हैं, मजमून के एतबार से आपके अजहान के अंदर जो भी एम्बिग्विटीज थी, बेहतरीन हो गया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। जिशान, थैंक यू सो मच। अगर आप बाकी 3 भी ज्वाइन बता दें जिसकी बुनियाद पर आपने 7 कहा, ताकि उसको मैं मजीद इंप्रूव कर सकूं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। अच्छा जी, अब आते हैं जरा अबू बकर। 1 मिनट, मैंने जरा एसेस शेयर करने हैं आपके साथ। जी, ये हैं जी हमारे पास एसेस, जो कि अभी तो मैं इंशाल्लाह अभी तो आप लोगों के साथ यार शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरी किताब का मवाद है, ठीक है, और आप लोगों को ये मिल भी जाएगी किताब के एतबार से।
जी। आप जरा यहां पर देखें कि जैसे मसनूई जहानत इंसान की मुआविन या मुतबादिल। तो सबसे पहले इसका तारुफ या तमहीदी कलिमात, मसनूई जहानत का तारुफ और उसका तारीखी पस मंजर। इंसानी सोच के मस्बत दरपर्दा मुहर्रिकात में मसनूई जहानत बहैसियत एक मुआविन हम इसको देखेंगे। और उसके बाद हम इसको इंसानी सोच के मनफी मुहर्रिकात के तनाजुर में मसनूई जहानत बतौर मुतबादिल। ठीक है। और उसके बाद एतदाल की बसीरत यानी सहूलत के दामन में इंसानी मरकजियत की बहाली, कि हम जिंदगी में कभी भी जो है वो एक मसनूई जहानत को इतनी ज्यादा जगह नहीं दे सकते कि वो इंसानियत के ऊपर जो है उसको मुकम्मल तौर पर काबू कर ले। तो इसमें इस इंसान को बतौर मरकजियत की बहाली है और उसके लिए हमें कानून साजी करने की जरूरत है। इसी तरह पाकिस्तान में सयाहत, मौाक़े, दरपेश खतरात और तरक्की की तदाबीर, उसमें भी हम लोग अपना तारुफ लिखेंगे। फिर सयाहत के फरोग में पिनहा मुआशी, सकाफती और समाजी इम्कानात, सयाहत की राह में दरपेश दाखिली और खारजी रुकावटें जिसमें अमन व अमान की मसाइल और खौफ की फिजा, बुनियादी सहूलत की कमी और गैर मयारी खदमात, पॉलिसियों में अदम तसलसल और हुकूमती गफलत, इसी तरह माहौलियाती नुकसान और फितरी वसाइल का जवाल और तरबियत की कमी, गैर जिम्मेदार रवैये और इस्तेहसाल, और इसी तरह पायदार सयाहती तरक्की के लिए काबिल अमल और हमजहत इकदाम। अच्छा, ये मैंने जैसे कहा कि ये लंबी आउटलाइन से परेशान आप लोगों ने नहीं होना। ठीक है। ये आप लोगों ने इमरान, मैं बुक पर भी बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाएं। ठीक है। इसी तरह इस्लामोफोबिया के ऊपर, और ये तमाम तर वो एसेज हैं जो कि हम लोगों ने लिखने हैं। और उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो फिर इंशाल्लाह, ये मेरे एक तालिब इल्म थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, हाफिज मोहम्मद तैयब रहमान साहब, उनकी ये राइटिंग है मेरे पास। अभी 2 तलबा आपके, ये तो ओपन मेरिट के थे, एक मिनिस्टीरियल में थे, वो भी साहब बहुत अच्छा लिखते थे। आई विश कि उनका ऐसे मेरे पास मुझे आज मिला नहीं। ठीक है। लेकिन बहुत खूबसूरत, वो भी कमाल लिखते थे। मैं वो भी आप लोगों के साथ सेशन में शेयर करूंगा। तो ये जब हम लोगों ने अपने किरतास पर उतारना है तो ये चीजें हमने यूं इस तरह से अपने सेशन को मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने इंशाअल्लाह अल अजीज लेकर चलना है। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी क्या नाम है, ये नंबर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। और 6 के इसकी फी होगी इंशाल्लाह अल अजीज। और एज सुन एज पॉसिबल। अब आता हूं मैं दो चीजों के ऊपर। उसूली तौर पे मेरी कमिटमेंट थी कल से आपकी क्लास आगाज करने की, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों की किताब पर काम कर रहा हूं बच्चे, आप यकीन करें कि मैं कल तकरीबन रात को तकरीबन मेरे ख्याल से 11 सवा 11, कल मैंने जो 2 क्लासेस पढ़ाई हैं वो भी वहीं से पढ़ाई हैं। और उसके बाद पब्लिशर के साथ आप लोगों की किताब इंशाल्लाह 22 तक मुसव्वदा उसका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। और ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इसको बाकायदा तौर के ऊपर, सिर्फ ऐसे की किताब नहीं, इसको बाकायदा मैंने एक वर्क बुक बनाया है ताकि हम लोग इसके अंदर अपने तमाम तर तदरीसी मकासद जो हैं उनको अचीव कर सकें। तो हमारी जो किताब है उसको जो ऑर्डर है वो आप कल से प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिस्पैच जो है वो 25 से पहले नहीं होगी, क्योंकि कल मुसव्वदा फाइनलाइज होके तो पब्लिशर के पास जाना है और 2 दिन के अंदर पब्लिशर उसकी हार्ड कॉपीज देगा। 25 से आपकी डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आप लोगों के जो जिन लोगों ने ऑर्डर करनी है वो लाजमी अपनी कर सकता है, और उसकी जो प्राइस प्राइस है वो भी अब कल ही डिसाइड होगा, वो आपको पता चल जाएगी। उसमें अभी हम लोग थोड़ा सा शशोपन में हैं कि डिलीवरी चार्जेस में, और वो कल गालबन मैंने कोऑर्डिनेटर के जिम्मे लगाया है, वो कल पता चल जाएगा। होपफुली इट विल बी अराउंड 1300 to 1500 इंशाल्लाह उल अजीज, इंक्लूडिंग योर डिलीवरी चार्जेस। और इसके अंदर ये तमाम तर सेशन फी 6 के है जी, आप लोगों की बहुत ही मिनिमल रखी है मैंने इसके अंदर। आ, और कोई कंसेशन नहीं है। ठीक है। मोहब्बत जो भी है ये करके आप लोगों के साथ। जावेद चौधरी साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत एक्सेप्शनल आ जाएंगे। आ जाएंगे लेकिन बहुत एक्सेप्शनल। उसमें आपकी जबान और वो तमाम तर चीजों का होना बड़ा जरूरी है। जी। अगर आपकी अभी तक कोई ऐसी क्यूरी जो कि ना हुई हो। हाँ जी, बिल्कुल इतने ही। जी। अगर आपका कोई सवाल है तो आई एम हेयर टू आंसर। बाकी जो चीजें हैं मिस माइदा, प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और प्लीज ग्रुप का लिंक शेयर कर दें माइदा, यहाँ पे ग्रुप का लिंक शेयर कर दें प्लीज। आप यकीनी तौर पे सब लोग ग्रुप से ही आए होंगे, लेकिन जो नहीं नहीं, ट्रांसलेशन और तलखीस वगैरह नहीं है इसके अंदर। वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पर्चे में है। ठीक है। वो 8 बजे सेशन है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, 8 के फी है उसकी। यार वर्ड काउंट तो डेफिनेटली आपको 500 सवा 500 600 के करीब ही रहना पड़ेगा, लेकिन
क्वेश्चन ये, मिस राबिया 6,000। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आप लिखते कैसे हैं? जी बिल्कुल आपने लिखनी है। जी बिल्कुल, ये आपका इंशाल्लाह आपके पास इससे ज्यादा टाइम भी नहीं होना। अच्छा, बात दरमियान में रह गई कि अगर कल इंशाल्लाह मैं पब्लिशर के पास ना हुआ तो मेरी मुमकिन हर मुमकिन कोशिश है कि मैं आपकी कल क्लास पढ़ाऊंगा, आपकी भी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 8 बजे है, आप लोगों का 9:30 बजे सेशन है। टाइम, आपके सेशन का टाइम 9:30 है, याद रखिएगा, सिर्फ डेमो 8 बजे था आज। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो है वो क्या नाम है, मेरी 99% कोशिश होगी कि मैं कल आप लोगों की क्लास पढ़ाऊं। ठीक है। अगर ना पढ़ा सका तो फिर इसी सेशन के अंदर, इसी वीक में उसको मैं कंपनसेट जरूर कर दूंगा। जी, मुझे ये बता दीजिए कि आई होप कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कन्वे ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन बट वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट। एंड नंबर टू, जबान की बात है, सवाल की बात है, उसके ऊपर भी मैंने भरपूर तरह से फोकस किया है। और यकीनी तौर पर ये, अगर आप लोग माशाल्लाह इतने लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, तो ये उस बात का नतीजा है जो कि मैं आप लोगों को चलें दिखा ही देता हूँ। इसके अलावा आपने किसी चीज़ पे गौर नहीं करना। वो मैं बस जल्दी में वो लिख नहीं, साथ में ऐड नहीं कर सका। लेकिन चले मैं डायरेक्टली आपको, हाँ जी, ये था हमारा क्या नाम है, जो कल सेशन मैंने क्लोज किया अल्हम्दुलिल्लाह, पीएमएस मिनिस्टीरियल का रात 8 बजे, और तहसीलदार का आज हम लोग करेंगे। दिस इज द फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम माई इनबॉक्स, हमारा जो ग्रुप है। और इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय द स्टूडेंट्स हु वर विद मी थ्रू आउट दिस सेशन। आई होप कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है। यार ये ग्रुप का लिंक दिया नस्तालीक उर्दू के नाम से, आप प्लीज इसको, 1 मिनट, अब कोई बंदा मुझे मैसेज नहीं करेगा, यहाँ पे मैसेज नहीं करेगा कोई भी शख्स। मायदा जरा दोबारा भेजें, 2 मिनट के लिए कोई भी बंदा मैसेज नहीं करेगा यहाँ पर। मायदा दोबारा लिंक शेयर करें ओपनली। चलें जी, अब जरा इसको ज्वाइन कर लें सब लोग विद इन 1 मिनट। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 मिनट्स मोर इन द मीटिंग। यार अंग्रेजी पे भी मैंने बड़ा काम किया है, सोच है। मैं एचईसी के साथ जो है ना 2 प्रोजेक्ट किए हैं ट्रांसलेशन के। तो उसमें आपको पता है फिर जब आप, सोर्स लैंग्वेज बड़ी जरूरी होती है ट्रांसलेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्कड अ लॉट ऑन इट। चलें जी, थैंक यू। ये आपका एक फीडबैक था। बाकी इसमें एक आधा सजेशन भी आया था, वो भी अच्छा था। ये जी देख लें आप लोग। बाकी जो है अपनी इनरोलमेंट करा लीजिए जी। इस सेशन में ओपन क्लास कोई नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और 30 से अगर ऊपर हमारी क्लास जाती है तो फिर इंशाल्लाह उल अजीज हम लोग इसको दूसरा सेशन जो है वो होपफुली कोई 4 बजे के करीब, कोई एक हफ्ते के बाद, यकम से पहले नहीं, यकम से पहले बिल्कुल भी नहीं। कल के बाद जो है मैंने चले जाना है इस्लामाबाद। तो फिर बाकी क्लासेस भी होपफुली मैं वहीं से पढ़ाऊंगा आप लोगों की। परसों कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की। तो पहला डे तो मेरा वैसे ही आज पब्लिशर ने बताया है कि ऑलरेडी बुक्ड है। जी थैंक यू सो मच मिस माइदा। ये जो आप लोगों के, थैंक यू सो मच। फ्रॉम माई साइड इट हैज बीन डन। इफ यू हैव एनीथिंग टू से यू आर अलाउड टू डू सो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं 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 यार, मैं उर्दू का तालिब इल्म हूं, नहीं नूर मलिक नो। और अंग्रेजी नहीं। जो काम नहीं आता वो कभी नहीं किया, जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज आपके सामने हैं। यार हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मोहम्मद एहसनुल्लाह का। यार आप लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपके इसलिए नहीं कि शायद सेशन ज्वाइन करें या नहीं,
अगर आपके 45 to 50 या 60 मार्क्स भी है ना, आप एफर्ट करें, आपका इंटरव्यू 200 नंबरों का है। मुमकिनात में से है कि आप आगे निकल जाएं, अल्लाह ताला की जात करम नवाजी करें। मेहनत करें आप, इसमें कौन सी बात है? अगर 50 नंबर भी हैं, 200 नंबर का इंटरव्यू है आपका। जी जी बिल्कुल, आप लोग कर दीजिए, जो लोग भी हैं, ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ये मिस मायदा के साथ आप अपनी फी वगैरह सबमिट करा दें। और मायदा, जो ही हमारा 30 का काउंट हो जाता है तो मुझे डू लेट मी नो। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम्स का लिखा है, मेरे ख्याल से आप लोग उस कैटेगरी में आते नहीं है ना, मिनिस्टीरियल कोटा उसमें नहीं आता। 1.5 रेशो ही है ना आप लोगों की। हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। नहीं, उसमें ये भी तो होगा ना, जिनका जनरल नॉलेज बाजुकात बहुत अच्छा होता है, उन तलबा का जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी मसाइल होते हैं, वो बाजुकात रह भी जाते हैं। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, अपनी जात पे भरोसा रखें, अल्टीमेटली इट इज यू हु हैज टू डिसाइड। आ जाएगा। ऑब्वियसली पहले आएगा। जीके का रिजल्ट तो आ गया हुआ है यार, क्या हो गया? जीके का रिजल्ट आया है तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। जी जी, ये 676 से मुझे नंबर आया है, मैसेज आया है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, आप क्लास में ही हैं? ये कौन साहब है, उस्मान गिल साहब क्लास में? आप जी बिल्कुल करा दीजिए। ये कोऑर्डिनेटर के नंबर पे आपने फिर वो शेयर कर देना, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला वही देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों का पीएमएस मिनिस्टीरियल का रिजल्ट आया नहीं? अच्छा हाँ, जीके का रिजल्ट आना है, ठीक है। ओके ओके ओके, सॉरी। यार पता तो होता ही ना, 40 लेके पास हो जाएंगे आप लोग। सॉरी यार, मेरे जहन में बड़ा कुछ चल रहा है इस वक्त। हाँ जी, मैंने बताया 22 से आप लोग अपनी किताब ऑर्डर कर सकते हैं इसी नंबर पे। ठीक है, या इन्हीं ग्रुप्स के अंदर। वो इंशाल्लाह कल आपके साथ वो देख लेंगे सारे मामला। जी ठीक है। अच्छा, उस्मान गिल साहब आप क्लास में हैं? काइंडली इसको ना, ये जो रसीद मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ना, काइंडली ये कोऑर्डिनेटर के साथ लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि मैं यार इन सारी चीज़ों से ना बहुत दूर हूँ, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मामलात को देख लूँ, दैट इज इनफ फॉर मी। जी थैंक यू उस्मान, आपका मैसेज मैंने देख लिया, नोटेड, मुझे रिसीव हो